अगर मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा हुई तो असम को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश हो रही है, इसीलिए यहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री ने कही। जी हां, एक तरफ आबादी के दम पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो वही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के दम पर इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि अब अगर जिस दिन घुसपैठियों की संख्या 50% पार कर देगी उस दिन असम को बांग्लादेश में मिलाया जाएगा। यह साजिश है। यह साजिश को पहले भी सच होते हुए देखा गया है, तो यह आशंका तो है ही, लेकिन अब यह बात असह्य होकर वहां के मुख्यमंत्री ने कही है। और यह हवाई नहीं है बल्कि घुसपैठियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने वाले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। यह आशंका जताई है। उन्होंने बहुत ही खुलकर घुसपैठियों के खिलाफ बयान दिया है और बताया कि कैसे इनकी बढ़ती संख्या भारत और असम के लिए खतरनाक होती जा रही है। सुनिए क्या कहा। भारत और बांग्लादेशर युद्ध यदि भारत और बांग्लादेशर युद्ध এই মানুহখিনিয়ে কাৰ পক্ষত থিয় দিব? কাৰণ এজন ভাৰতীয় মানুহ যদি বিদেশতো থাকে, আমি কি কওঁ বিদেশত আপোনজন, তেওঁ মনত ভাৰতীয়ত্বটো এৰি দিব নোৱাৰে। বিশ্বত এনেকুৱা এখন দ্বিতীয় ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্য মূল অধিবাসী আজি 60ৰ তলত নামিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ 40%ৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি আমি আমাৰ চকুত দেখা পাইছো। কালি যদি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যুদ্ধ হয় चलते हैं और आसाम के मुख्यमंत्री खुले मंच से ये बात कह रहे हैं। एक राज्य के इस मुख्यमंत्री को ये बात कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर में तो ये हो चुका है, तकनीकी रूप से ही तो हमारे साथ है और उधर का कश्मीर तो उनके पास है। आज इस देश में कई राज्य ऐसे चल रहे हैं जहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के नेताओं के मन की इच्छाएं पूरी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री की बातें वहां न सुनी जा रही है। इच्छा पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बस क्या कहना है आपको? हाँ, बस जो बात करना है आप करंट फर्स्ट करना है साथ के जो हाँ हमारे गुरु से बढ़ के, मैं तो उनसे बड़ा हूँ लेकिन उनके चरण स्पर्श और जो बात बोलना है बांग्लादेश के ऊपर और भारत के ऊपर। धन्यवाद। कुछ लोग केवल समर्थन देने के लिए कॉल कर रहे हैं, इसका भी धन्यवाद है, लेकिन तर्कों के साथ बात करिए। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर आपको अवसर दिया जा रहा है आपकी बात को कहने का। हिंदुस्तान के अधिकतर चैनल मुर्गों की लड़ाई लड़ाते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी दोनों के प्रवक्ता आपस में भिड़ जाते हैं और वही बातें एक चैनल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में होती है। आम हिंदुस्तानी को विदाउट सेंसर, बिना रोके टोके अपनी बात कहने की हिम्मत के साथ जगह अगर कोई है तो बिंदास बोले, और इसलिए बिंदास में जब भी कॉल करने का अवसर मिले पूरे तैयारी के साथ अपनी बात को कहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये हुमायूं की कब्र बनाने का वक्त आ गया है। मैं एक कार सेवक बोल रहा हूँ कानपुर से। स्वामी कानपुर से। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसी दिन के लिए होता है, अभी तक वो जिंदा कैसे है ये मुझे आश्चर्य आता है। आपके चैनल के माध्यम से हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मतलब क्या है ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही आपने कह रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आखिर ये सारे कानून बने क्यों है, लेकिन कानून तो हिंदुओं के लिए, खास करके रोकने वाले कानून, कार्रवाई करने वाले कानून। हिंदू कोई बोल दे तो हेड स्पीच है और ये लोग बोले तो फिर नहीं, अल्पसंख्यक का दमन नहीं होना चाहिए क्योंकि मुसलमान देश क्या कहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मरे कटे पीटे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन यहां हुमायूं कबीर जो देश पर टांग ऊपर कर रहा है उसके विरुद्ध कुछ कानूनी धारा लगाएंगे
तो फिर मुस्लिम देश क्या कहेंगे? ये बीमारी जो इस देश की सत्ता को लगी है, उससे दूर निकालना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सर जय हिंद। बोलिए सर जय हिंद सर। हाँ, 1947 में मुस्लिम लोग अपना जमीन ले गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कोई मुस्लिम यहाँ सिटीजन नहीं रहना चाहिए इंडिया में। हिंदू और क्रिश्चियन बौद्ध छोड़ के कोई मुस्लिम हमारा सिटीजन नहीं है। 47 का जो हुआ था हमारा संविधान, इसमें लिखा हुआ है कि ये हिंदुस्तान है। इसमें और किसी को सिटीजन रखेगा तो वो ज्यादा नाटक करेंगे और ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे, कभी भी बांग्लादेश टाइप करेंगे। पाकिस्तान तो पहले से हम लोग को मार के भगाया वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, उड़ीसा से बोल रहे हैं। उड़ीसा में क्या स्थिति है? उड़ीसा सर हमारा पूरा बीजेपी गवर्नमेंट है, मोहन भाई है ना, सब ठीक है। हम लोग यहाँ किसी को नहीं रखेंगे, कोई सिटीजन मुस्लिम नहीं होगा ये उड़ीसा में। चलिए, एक आम आदमी जब ये बातें कहता है, हो सकता है कि कानूनी शैली में ना हो, लेकिन उसके अंदर का आक्रोश राष्ट्रभक्त का आक्रोश है और इसलिए उसको उस भाषा में समझना जरूरी है। आज उड़ीसा का एक आम हिंदुस्तानी कॉल करके जो बात कह रहा है, इस देश की सत्ताओं को, राजनेताओं को, न्यायपालिकाओं को, कार्यपालिकाओं को, मीडिया को समझ में आनी चाहिए कि देश के हृदय में क्या ज्वालामुखी धधक रहा है, कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, कितनी पीड़ा है, क्या विचार है, क्या तर्क है। अगले कॉलर। जय हिंद। बांग्लादेश में संख्या मुस्लिमों का है, 25 करोड़ पाकिस्तान में है, 25 करोड़ भारत में है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाए, भारत को हम लोग तहस-नहस कर दें। हमारे भारत सरकार कुछ ऐसा नियम लगाए कि जो हमारे भारत में विदेशी नागरिक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या जो भी, उसको तो तुरंत मार दिया जाए। आप कुछ हमारे मुस्लिम जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, उस पर ऐसा नकेल कसा जाए ताकि उनको नानी याद आ जाए कि भारत के प्रति किसी तरह से कोई विद्रोह करे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, जो असम के अंदर जो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान इलीगल, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरह के आ गए ना, इनको हमें जल्द से जल्द डिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत से क्लोज फ्रेंड से भी सुना हुआ है कि ये लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ के लोकल लोगों के लिए खतरा है। ये ऐसे एरिया में बसे हुए हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है। ऐसे ही 10 से 20 से 100 हो जाएंगे, ये हम पे कब्जा कर लेंगे। अभी बांग्लादेशी कह रहे हैं ना कि हम नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेंगे, वो ऐसे ही नहीं कह रही हैं। उन्होंने यहाँ पे लोगों को बसा के रखा हुआ है। जैसे ही आने वाले 20-30 सालों में इनकी जब संख्या बढ़ेगी ना, तो ये देश में अस्थिरता फैलाएंगे। इन पर हमको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा और इन्हें डिपोर्ट करने के साथ साथ हमें जो नेता है ना, जैसे ममता बनर्जी जैसे, ये हुमायूं कबीर जैसे, इनको जो शह देते ना, हमें इनको भी डिपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने ये जो बात कही है, मैंने फिर कह रहा हूं कि इस देश के कोई प्रवक्ता, कोई वकील नहीं, देश के वकील, देश के आम जनता बोलकर हम नागरिक अपनी बात सुदर्शन पर कराए और उसको उसी नजर से देखना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते, उसके बाद में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या रुकने, इस मुद्दे की तरफ जाऊंगा, उस पर भी कॉल लूंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि रविवार का दिन में ज्यादातर कॉल को लगाता जाऊंगा। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय। बोलिए। हेलो। हाँ, ये बात का बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हेलो।